ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है तो वो दिखाना चाहते हैं कि हम ये सब काम हमने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में किया। बाइडेन सरकार में सिर्फ बातें होती हैं, काम कुछ नहीं होता है। मेरे हिसाब से एक तरह से मजाक बना के रख दिया था उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन का। वो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ट्रम्प आए और कुछ काम हो, क्योंकि यूएस में सिर्फ बातें होती है, सिर्फ इन्होंने हमारे से वादे किए, काम कुछ भी नहीं किया। तो भारत जो अगर नुकसान अगर चाइना से होता है उसकी भरपाई क्या अमेरिका करेगा? तो हमें अमेरिका की जो भी डील्स होती है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के खास कार्यक्रम डिबेटेबल में। और आज बात करेंगे भारत और अमेरिका के रिश्तों पर, जिसमें एक नया मोड़ आया है। और अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जेक सुलिवन, जो 2 दिन के दौरे पर भारत आए हुए हैं, और इस दौरान उन्होंने आईआईटी में यानी कि आईआईटी दिल्ली में उन्होंने जो संबोधन अपना किया उसमें भारत और जो यूएस है उसके रिश्तों को लेकर बातें रखी। और उन्होंने कहा है कि यूएस लगातार भारत के साथ जो अपने रिश्ते हैं उनको और ज्यादा प्रगाढ़ करने के लिए काम कर रहा है। और इसी पर उन्होंने एक बीच और ये जो एक इस पूरी विजिट के दौरान जो नया अपडेट है वो ये है कि जो सिविल न्यूक्लियर डील है और जो बैरियर्स यानी कि जो सैंक्शंस भारत के ऊपर यूनाइटेड स्टेट ने लगाए हुए थे उनको अब लिफ्ट कर रहा है। ये बड़ा डेवलपमेंट है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, यूनाइटेड स्टेट ने फाइनली अब ये स्टेप लिया है कि वो जो सिविल न्यूक्लियर जो कॉर्पोरेशन था उसके ऊपर जो भी जो जितनी भी इंडियन फर्म्स थी उसको यूएस ने हटाने के लिए कदम उठा लिया है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या दर्शाता है ये यूएस का स्टेप? अंबर जी, एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, बट वेरी लिटिल टू लेट। ठीक है, 4 साल की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो लास्ट के 14 डेज में जेक सुविलन भारत आते हैं और यहाँ पे आके वो बोलते हैं कि सारे जो हमारे कंसर्न्स है सब एड्रेस हो चुके हैं। एंड अब उन्होंने जाके भारत और यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर डील साइन हुई थी 2008 में, और उसके ऊपर आप सोच लीजिए 16 साल तक हमारे डिफरेंसेस थे, और अब जाके उन्होंने सारे जो रेस्ट्रिक्शंस है, कंसर्न्स है उनके, वो सब सॉर्टेड आउट किया था। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। बट आपने देखा है कि ये सब चीजें कमर्शियल कंसिडरेशन के ऊपर हो रहा है। जो आज की डेट में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में सबसे ज्यादा रशिया का इन्फ्लुएंस है। देखिए अंबर जी, ये रशिया को एक तरफ से उनके मार्केट में उनकी तरफ से कंपटीशन करने के लिए किया जा रहा है। भारत इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कस्टमर ऑफ रशिया। मतलब इतने भी यहाँ पे जो न्यूक्लियर प्लांट बनते हैं वो रशिया की जो एनर्जी कॉर्पोरेशन के थ्रू द्वारा बनाए जाते हैं। और ये 2008 में साइन किया हुआ था। आप सोच लीजिए 16 साल लगे हैं। आप ये भी समझ लीजिए कि जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है तो वो दिखाना चाहते हैं कि हम ये सब काम हमने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में किया। एक तरह से ब्राउनी पॉइंट्स रखने जाते हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे भी होने वाला था, क्योंकि भारत और जो अमेरिका का संबंध है, जो ट्रम्प सरकार जब आती है बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। बाइडेन सरकार में सिर्फ बातें होती हैं, काम कुछ नहीं होता है। जी। अभी भी देख लीजिए, लास्ट के 15 दिन में इनको करना पड़ा। इससे बड़ा मेरे हिसाब से एक तरह से मजाक बना के रख दिया था उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन का। और मेरे हिसाब से लोग भूलना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ट्रम्प आए और कुछ काम हो, क्योंकि यूएस में सिर्फ बातें होती है। लास्ट ईयर भी हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, जिसमें हमने स्पेस रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस, और आपने देख ही लिया कि हमारे जो जीई का F404 इंजन में क्या हुआ। सिर्फ इन्होंने हमारे से वादे किए, काम कुछ भी नहीं किया। अब बोलते हैं कि आप सेकेंड हैंड इंजन ले लो जीई के, जो जिसकी थ्रस्ट है 78 केएन, जो हमने साइन किया था 84 केएन, वो तो दे नहीं रहे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे डिफरेंसेस है। यूएस को ऐसा लगता है कि वो भारत को आर्म ट्विस्ट कर सकता है। आर्म ट्विस्ट नहीं हुआ भारत, तो अब वो एक तरह से फेस सेविंग मेजर है ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जी, बिल्कुल। और जो एनएसए है यूएस के, जेक सुविलन, जो उन्होंने बोला कि इंडो पैसिफिक रीजन में शांति के लिए और स्थिरता को, स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए इंडिया और यूएस के रिश्तों को अच्छा बेहतर रहना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस पर आप क्या कहते हैं?
देखिए, अभी ऐसे भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में क्वाड को रिवाइव किया जाएगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में क्वाड को डिफंक कर दिया गया। उसका कोई वजूद नहीं था। अब वो यूएस चाहता है कि इंडिया बने उसके फ्रंट सोल्जर चाइना से चाइना के अगेंस्ट। तो इंडिया नहीं चाहता। इंडिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चाइना को काउंटर करेगा, अपने टर्म्स पे, अपनी शर्तों पे। वो यूएस की शर्तों पे नहीं करेगा। आप देखिए, यूएस की कंपनीज चाइना में इन्वेस्ट करती है, यूएस चाइना के साथ ट्रेडिंग करता है, बट उसको चाइना के अगेंस्ट अगर कोई कंट्री चाहिए जो जाके भिड़े, वो भारत चाहिए। भारत ये कभी नहीं चाहेगा। भारत करेगा, पर अपनी टर्म्स पे। उसको क्या फायदा होगा कि अगर वो चाइना के साथ जाके भिड़ता है, तो भारत जो अगर नुकसान अगर चाइना से होता है, उसकी भरपाई क्या अमेरिका करेगा? तो ये सब इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की बात होती है। तो मेरा मानना ये है कि जितना भी कर रहे हैं ये सब एक कॉस्मेटिक मेजर्स है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि ऐसे भी जनवरी 20 को ये होने ही वाला था। तो अब ये क्या बोलते हैं, लास्ट मिनट पे आके आप इधर कितनी भी बातें करें, और जब आपने देखा है कि आप एक खालिस्तानी सांप को बैठा के रखे हैं, और पन्नू जो बोलता है कि हम आपके पार्लियामेंट को उड़ा देंगे, हम आपके प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर देंगे, हमारे एयरलाइंस को उड़ाने की बात करता है, उस पे तो कुछ बोल नहीं रहे। ये सब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा था। तो हमें बातें वहां पे ले जानी पड़ेगी। हुँ। हमें उनके कॉस्मेटिक एग्रीमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। रशिया अगर अमेरिका नहीं दे रहा है, तो रशिया से हमारा काम चल ही रहा है और बढ़ ही रहा है। तो इसमें नुकसान यूएस का ज्यादा है, अमेरिका का ज्यादा है, हमारा तो है ही नहीं। ये उनके फायदे के हिसाब से उन्होंने अभी ये रेस्ट्रिक्शन हटाया है, ताकि अमेरिकन फर्म्स को फायदा हो। जी। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी, मैं ये एक सवाल आपसे करना चाह रही थी कि देखिए, जिस तरह से अभी हम सब जानते हैं कि 20 जनवरी को प्रेज़िडेंट ट्रंप शपथ ग्रहण उनका होगा और उसके बाद से वो अपना कार्यभार सँभालेंगे। लेकिन उससे पहले अभी बहुत कम समय बचा है और जाते-जाते बाइडेन के एनएस से भारत आते हैं और इस तरह की जो 2007 की डील थी और में साइन हुई, अब वो अब आकर उस पे इस तरह से बात करना, भारत विज़िट करना और यूएस और भारत के रिश्तों के बारे में बात करना। टाइमिंग पर मेरा सवाल है कि ये टाइमिंग क्या दर्शाती है? देखिए, हमारे जो विदेश मंत्री है, वो ऑलरेडी जाके उधर मिल चुके हैं। उन्होंने जो ट्रम्प की ट्रांजिशन टीम से भी मिले थे, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी मिलके हैं। और हुँ, ये जेक सुविलेन का आखिरी ट्रिप है हर जगह। वो मतलब सारे कंट्रीज को टच कर रहे हैं। वो भारत हुँ, के बाद वो जाएंगे साउथ कोरिया। तो एक तरह हुँ, से इनकी एक कस्टमरी ट्रिप है जो इनको करनी है, और इसमें जाके एक तरह से बोलते हैं ना कि लास्ट में दे आर ट्राइंग टू स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स, कि हमने हुँ, ये किया, मीडिया में डिस्कशन होता है कि यूएस ने कर दिया। पर ये हुँ। एनीवे होने वाला था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारत को, तो इसमें एक रुपए का फर्क नहीं पड़ता। इसमें फर्क पड़ रहा है अमेरिकन कंपनीज को। और ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे ही होने वाला था। अब एक चीज है कि ट्रम्प को एक सिग्नेचर कम करना पड़ेगा, बस उतना ही डिफरेंस है। जी, बिल्कुल। लेकिन ये जो सैंक्शन भारत के ऊपर लगाया था अमेरिका ने, इससे क्या असर भारतीय या यूएस कंपनीज़ पे आया था? अगर थोड़ा दर्शकों की जानकारी के लिए आप इसमें बता पाएँ? देखिए, भारत की दो कंपनीज है, एक तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और एक हुँ, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिएक्टर का सेंटर है। ये दोनों सेंटर्स अब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज है, अमेरिकन रिसर्च के साथ पार्टनरशिप कर पाएंगे। दे विल बी एबल टू गेन अ लॉट। तो इसमें क्या होगा कि भारत के स्टूडेंट्स न्यूक्लियर साइंसेज में पढ़ रहे हैं, और जो इसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं, वो अमेरिका में जाके काम कर सकते हैं। एक तरह से भारत का जो ब्रेन ड्रेन है न्यूक्लियर साइंसेज में, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें फायदा मैंने बताया ना, इंडिया का कुछ भी नहीं होने वाला। अगर ये सैंक्शंस लगा के रखे तो अच्छा है, जिसके कारण हमारे न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट है वो भारत में ही रहेंगे। अब वो भारत के अच्छे ब्रेन को हमारे यहाँ उनके यहाँ पे नासा में, और उधर यूएस की जो न्यूक्लियर कंपनीज है, उधर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से सोची समझी साजिश है। हमें इसके ऊपर ज्यादा कोई, आई एम एक्चुअली नॉट सो फेवर्ड विद दिस अग्रीमेंट एंड अदर थिंग्स। इसमें डायरेक्ट नुकसान हमारा ही है, क्योंकि हमारा बेस्ट ह्यूमन कैपिटल विल बी अट्रैक्टेड फॉर अमेरिकन ग्रोथ। तो ये भी तो हो सकता है कि भारत की अगर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी या एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पूरी ओवरऑल बात करें जिस तरह से या फिर हमारी न्यूक्लियर जो पावर है जिस तरह से भारत उस तरफ आगे बढ़ रहा है तरक्की कर रहा है उस सब को देखते हुए ये कदम उठाया गया है अमेरिका की तरफ से
कि हम भारत में जो ब्रेन डेवलप हो रहे हैं या भारत तरक्की कर रहा है इस दिशा में, उसको हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकें? देखिए अमर जी, आप ये समझ जाइए अमेरिका सब अपने फायदे के लिए ही करता है। उसको अपने अमेरिकन कंपनीज की फायदे के हिसाब से किया जाता है। हम यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं कि अमेरिका ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। आप कभी भी देखिए कि 2023 में उन्होंने इंडियन टेक्नोलॉजी साइन किया था, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर बोला था, 80% लोकलाइज प्रोडक्शन बोला था। क्या हुआ? तो हमें अमेरिका की जो भी डील्स होती है, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमेशा प्रो पाकिस्तानी रहा है। हाँ, रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उनके शब्द हार्श होते हैं। वो आपको डिमांड करेंगे कि आप हमको ये फेवर दो, गिव एंड टेक की पॉलिसी होती है, उससे काम होता है, उसमें फ़ायदा दोनों अमेरिका और इंडिया का होता है। और इनकी जो पॉलिसी जो डेमोक्रेट्स की होती है, इट इज़ ओनली फेवरिंग द अमेरिकन कॉर्पोरेशंस। और मेरे हिसाब से ये जो अगर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस हटाए हैं, इट इज़ जस्ट अ प्लॉय टू अट्रैक्ट आवर बेस्ट ब्रेन्स to work for American companies and develop American nuclear reactors, nuclear जो उनके जो स्टडीज है, उनकी जो रिसर्च वर्क है, उधर जाके वो काम करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने ये भी देख लिया कि भारत जिस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है, इतने राष्ट्र सैंक्शंस के बावजूद भारत के जो साइंटिस्ट है, दे आर बीइंग एबल टू डू थिंग्स इन एडवर्सिटी। अब उनको समझ में आ गया कि सारे रिसोर्सेस दे दें तो ये काम जल्दी कर पाएंगे। और दिस हमें इसके अंदर ज्यादा वी डोंट नीड टू गेट टू मच इन्वॉल्व विद दिस। हमें अगर फायदा होता है तो वी शुड गो फॉरवर्ड। ये एक तरह से हमें देखना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। और जेक सुलिवन ने हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उनसे भी मुलाकात की और दोनों ने जो बायलैटरल जो है, उस पे भी जो हमारे टाइज़ हैं, उस पर भी डिस्कशंस हुए और जो ग्लोबल साझेदारी है, उस पे भी उसको भी बढ़ाने की बात की और इनफैक्ट उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे साझा की गई हैं। क्या कुछ डेवलपमेंट इसके अलावा हो सकता है, अगर आप इस पे कुछ बताना चाहें? देखिए, ये सब एक कॉस्मेटिक चीजें हैं, क्योंकि हमारे जयशंकर जी ने ट्रम्प की ट्रांजिशन टीम से मिल चुके हैं और मेरे हुँ। हिसाब से उन्होंने सारे कंसर्न्स बता दिए होंगे ट्रम्प की ट्रांजिशन टीम को। तो ये एक चीज ऐसा है कि ये कस्टमरी मीटिंग है, इसके जी। अलावा कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट एन आई वॉश, क्योंकि 10-12 दिन बाद तो जेक सुविलेन का वजूद ही नहीं रहने वाला, कोई उनको याद भी नहीं करेगा 12 दिन बाद। और हुँ। अब हमें ये देखना चाहिए, हमारा फोकस रहना चाहिए ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन टीम पे। उनके स्टेटमेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे आपने देखा कि जस्टिन ट्रूडो को जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया, कल डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि उनको रशिया से डरने की जरूरत नहीं है, उनको चाइना से डरने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल व्हाट द ट्रम्प टीम सेज। एक सुविलन का कोई मतलब नहीं है वो भारत में आए क्या बोले, ये सब एक तरह से कस्टमरी चीजें हैं। बिल्कुल। ये बात तो सही है कि जो भी यूनाइटेड स्टेट्स के एनएसए जेक सुलिवन जो अभी भी बोल रहे हैं, वो आप सब जानते हैं कि कुछ दिन के मेहमान हैं, उसके बाद नई टीम होगी, नया एडमिनिस्ट्रेशन होगा और नई तरह से सभी देशों के साथ बातचीत और वार्ता होगी, बायलैटरल्स की बात करें या फिर और किसी भी स्ट्रेटेजिक टाइज़ की बात करें। लेकिन जिस तरह से अमेरिका हमारे इस रीजन में ख़ास तौर से हम चाइना को लेकर जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके हवाले से देखा जाए तो कहीं न कहीं भारत से बातचीत करना लेकिन ये तो जा रहे हैं तो अगेन फिर वही सवाल आ जाता है कि ये सिर्फ़ एक टोकनिज़्म के तौर पर ही इसको देख सकते हैं कि जाते-जाते आप बस सबसे मिलते जा रहे हैं कि चलिए ठीक है, अलविदा हम थे। ऐसा ही देखना चाहिए, इसके अलावा कुछ और या आप कुछ देख पा रहे हैं इस पूरी देखिए, जो जो काम ये कर रहे हैं, जैसे उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में भी भारत को रिलैक्सेशन किया, जिसके हुँ, कारण भारत का स्पेस रिसर्च और नासा के बीच में कोलैबोरेशन होने वाला था। तो एक तरह से ये सब काम होने वाले थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। इनके टाइम पे सिर्फ ट्रीटी साइन हुई, काम कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है? हुँ, ये सिर्फ दे वर डूइंग टॉकिंग एंड डूइंग नथिंग। तो मेरे हिसाब से इनके ऊपर हमें डिस्कशन भी नहीं करना चाहिए। दे आर गुड हुँ, फॉर नथिंग। द डेमोक्रेटिक रेजिम अंडर बाइडेन इज वन ऑफ द वर्स्ट रेजिम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके कारण यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका को प्रॉब्लम हुआ था। इसमें सिर्फ अमेरिकन कॉर्पोरेशंस हैड हैड थ्राइव्ड।
अमेरिका डिड नॉट थ्राइव अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए जो ट्रम्प का जो नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसके कारण उनको बहुत सारी विक्ट्री भी मिली है। आपने देखा कि 538 में उनको 312 वोट्स मिले थे। उनके पास सेनेट भी है, उनके पास हाउस भी है, उनके पास रिपब्लिकन्स जो जज है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज, उसमें भी उनको फेवर किया हुआ है, एब्सोल्यूट कंट्रोल मिला हुआ है उनको। सो अभी हमें वेट करना चाहिए फॉर द अराइवल ऑफ ट्रम्प रेजिम। ये जेक सुबिलन है, एंटोनी ब्लिंकन है, बाइडेन है, कमला हैरिस है, ये इनको हमको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। दे आर जस्ट हिस्ट्री नाउ, मेरा यही मानना है। बिल्कुल, फिलहाल अभी 4 साल तो ट्रम्प सरकार रहने वाली है और उसके बीच भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच रिश्ते किस तरह से रहेंगे, ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन 20 जनवरी के बाद ज जो कुछ भी बदलाव आएँगे, उस पर हम बात करेंगे और किस तरफ क्या-क्या कुछ भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो रिश्ते हैं, उनके बीच देखने के लिए मिलेगा, उस पे हम लगातार चर्चा करेंगे। उमेश जी, आज की चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम, अमर जी। जय सिया राम।